वेलकम स्टूडेंट। बीएससी फर्स्ट ईयर के सभी स्टूडेंटों का मैथमेटिक्स क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पेपर नंबर फर्स्ट स्टडी करेंगे। तो अलजेब्रा स्टार्ट करने से पहले, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा स्टार्ट करने से पहले हम 11th और 12th क्लास जो आप अभी अभी पढ़ के आए हो, पास आउट होके निकले हो वहाँ से, उनमें जो बेसिक चीज़ें दी हुई है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है उसमें सेट। सेट क्या होता है? समुच्चय। तो समुच्चय होता है वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द वेल डिफाइंड सब्जेक्ट। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। और जिन वस्तुओं से समुच्चय बनता है, वो समुच्चय के क्या कहलाते हैं? अवयव। फॉर एग्जाम्पल, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का, वॉवेल्स का समुच्चय। कितने स्वर होते हैं? 5। AEIOU इज अ वेल डिफाइंड। हमें पता है, ये ऑलरेडी सुपरिभाषित है। तो कितने? 5। और ये 5 AEIOU ये कहलाते हैं समुच्चय के अवयव, एलिमेंट्स। तो वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं, या जिन वस्तुओं से समुच्चय बनता है उन्हें समुच्चय के अवयव कहते हैं। नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। सेट को रिप्रेजेंट या निरूपण करने के दो तरीके पढ़े थे हमने। फर्स्ट है टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। समुच्चय निर्माण विधि और टेबुलर विधि। उसके बाद हम देखते हैं सब्जेक्ट। सबसेट क्या होता है? उपसमुच्चय। तो यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी अवयव हो तो ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है। कहने का मतलब, समुच्चय ए में जो अवयव है वो बी में भी हो तो ए बी का क्या कहलाता है? उपसमुच्चय कहलाता है। तो ए सबसेट ऑफ बी implies x belongs to A, so implies x belongs to B। यदि ए बी का उपसमुच्चय हो तो यह भी कहा जा सकता है कि ए बी में क्या है? अंतर्विष्ट है, इसके अंतर्गत है। और तो बी ए का क्या कहलाएगा? सुपर सेट, जिसका अधिसमुच्चय कहलाएगा। ए कहलाएगा उसका सबसेट और बी कहलाएगा सुपर सेट। नाउ इसके बाद में हमने पढ़ा था डी मॉर्गन लॉ भी पढ़ रखे हैं। तो फर्स्ट है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट्री इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट्री। सेकंड है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट्री इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ। तो पहले की कॉम्प्लीमेंट्री भी पढ़ रखा है हमने। क्या होता है? जो यूनिवर्सल सेट कोई यू दे रखा है और एक सेट ए दे रखा है, तो यूनिवर्सल सेट के अंदर एक सेट ए है। अगर उस सेट में से ए हटा दें तो जो बचा हुआ एरिया है वो कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए कहलाएगा। या नेक्स्ट है ऑर्डर्ड पेयर, क्रमित युग्म। क्या होते हैं? जब दो अवयवों के किसी समुच्चय ए बी में अवयवों के लिखने का क्रम निश्चित कर दिया जाता है। निश्चित मतलब ए और बी। इसको बी ए नहीं लिख सकते, या तो बी ए लिखो, ये क्रम निश्चित करना पड़ता है। अगर ए बी निश्चित कर रहता है तो ए बी में ही लिख सकते हैं, बी ए में नहीं लिख सकते। तो
समुच्चय में अवयवों के लिखने का क्रम निश्चित कर दिया जाता है तो उसे उन दो अवयवों का एक क्रमित युग्म कहते हैं, जैसे ए और बी। इफ A1 B1 बराबर A2 B2 इम्प्लाइज A1 बराबर A2 B1 बराबर B2। तो फर्स्ट अवयव फर्स्ट के बराबर, सेकंड अवयव सेकंड के बराबर। नेक्स्ट था रिलेशन, संबंध क्या होते हैं। तो किसी समुच्चय ए से समुच्चय बी में कोई संबंध, पहले तो दो सेट होने चाहिए ए और बी, उनके बीच में रिलेशन आर होता है, उसे कैसे परिभाषित करते हैं वो देखो। किसी समुच्चय ए से समुच्चय बी में कोई संबंध आर एक नियम द्वारा परिभाषित होता है यदि ए बिलोंग्स टू ए, स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए, स्मॉल बी बिलोंग्स टू बी, तो ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ऑफ वी। तो ए के लिए क्या होगा, आर इज ट्रू। तो ए का बी से जो संबंध होगा, स्मॉल ए का जो बी से संबंध होगा, जिसे रिप्रेजेंट करेंगे ए आर बी से, तो ए बी बिलोंग्स टू आर, तो ये कहलाएगा रिलेशन। तो एस एन कोटि का परम समुच्चय हो यदि, इसमें छोटी सी एक नोट है जिससे रिलेटेड कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एस एन कोटि का परम समुच्चय हो तो कुल संबंधों की संख्या होगी 2n² - 1, क्योंकि एस इंटू एस के अरिक्त उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी, 2n² - 1। तो काइंड ऑफ रिलेशन क्या होते हैं, संबंध के प्रकार। फर्स्ट है रेफ्लेक्सिव, खुद का खुद से संबंध, कोई अवयव ए है, सेट ए दे रखा है, उससे अवयव का उसी से संबंध कहलाता है रेफ्लेक्सिव, स्वतुल्य संबंध। और दूसरा है सिमेट्रिक, कोई अवयव दो है ए आर बी, तो ए का जो बी से संबंध है वही संबंध बी का ए से होना चाहिए, तो वो कहलाएगा सिमेट्रिक, सममित संबंध। थर्ड है ट्रांजिटिव, ए का बी से संबंध है और बी का सी से, तो जो संबंध ए का सी से भी होना चाहिए, मतलब ए बी सी 3 एलिमेंट्स, ए का बी से, बी का सी से और ए का सी से, तो कहलाएगा ट्रांजिटिव, संक्रामक संबंध। अब एंटी सिमेट्रिक, प्रतिसम्मित, तो ए का बी से और बी का ए से, ये हमने सिमेट्रिक में भी पढ़ा था, लेकिन यहाँ क्या होगा, ए बराबर बी होगा, तो वो कहलाएगा एंटी सिमेट्रिक। नेक्स्ट इक्विवेलेंस रिलेशंस, तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध के लिए तीनों संबंध होना जरूरी है, तो वो रेफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। अगर ये तीनों संबंध फॉलो करेगा तो वो क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशंस। नेक्स्ट है फंक्शन, फंक्शन भी पढ़ रखे हमने। पहला क्या था, सेट, सेट के बाद में हमने रिलेशन पढ़े, रिलेशन के बाद फंक्शन पढ़ेंगे। फंक्शन क्या होता है, तो समुच्चय, दो समुच्चय दे रखे हैं, दो सेट दे रखे हैं एक्स और वाई। तो समुच्चय एक्स से समुच्चय वाई में फलन एफ, यदि एफ है, एक्स से वाई में फलन क्या है, एफ है, यदि एक्स का प्रत्येक अवयव वाई के एक अद्वितीय अवयव से संबद्ध हो। कहने का मतलब एक्स में ए बी इज द एक्स सेट और दिस इज द वाई सेट, इसमें अवयव है सी डी, इसमें है ए बी, तो ए का रिलेशन सी से, बी का रिलेशन डी से, यूनिक संबंध हो। दिस द समुच्चय एक्स से समुच्चय वाई में फलन एफ है, यदि एक्स का प्रत्येक अवयव वाई के एक अद्वितीय अवयव से संबंध हो, तो एफ एक्स टेंस टू वाई, एक्स वहाँ पे प्रांत, वाई होगा यहाँ पर सह प्रांत, तो समुच्चय एक्स के अवयवों समुच्चय वाई के प्रतिबिंबों के संबंध हो तो एफ फलन कहलाएगा, और समुच्चय एफ के अवयवों के जो प्राप्त होगा, जो रेंज प्राप्त होगी, वो उसका प्रतिबिंबों का समुच्चय प्राप्त होगा, वो कहलाएगा परिसर। एक्स में जो एलिमेंट है उनके जो प्रतिबिंब प्राप्त होंगे वाई में, वो कहलाएंगे परिसर। और एक्स प्रांत होगा, वाई सह प्रांत होगा,
कहने मतलब एक्स से बाई में जो सेट में रिलेशन होगा वो फलन कहलाएगा यदि एक्स का प्रत्येक अवयव बाई के प्रत्येक अवयव से अद्वितीय अवयव से संबंध होता हो, यूनिक रिलेशन हो। काइंड ऑफ फंक्शन क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं फंक्शन। फर्स्ट है 1 एक की इंजेक्शन। कहने का मतलब एक की फंक्शन एक की फलन क्या होता है, यदि ए सेट दे दिया बी सेट दे दिया, इसमें ए बी अवयव सी डी इसमें अवयव, तो ए का सी से बी का डी से ऐसा रिलेशन हो तो वो एक ही कहलाएगा। तो एक्स नॉट इक्वल टू वाई तो एफ एक्स नॉट इक्वल टू वाई, और एफ एक्स बराबर एफ वाई तो एक्स बराबर वाई। ये दोनों इसके ज्ञात करने के फॉर्मूले हैं। अर्थात एक्स के भिन्न भिन्न अवयवों के वाई में भी भिन्न भिन्न एफ प्रतिबिंब होने चाहिए। एक्स का जो अवयव है उसका वाई में भी एफ प्रतिबिंब होना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए कोई एक्स में। नाउ सेकंड है मैनी वन, बहुएकी। बहुएकी इसका उल्टा है, यदि दो सेट दे रखे हैं ए और बी, इसमें दे रखा है ए बी सी डी, तो ए का संबंध सी से बी का संबंध सी से हो। यानी मतलब ए के तो सारे अवयव आने चाहिए लेकिन इनका संबंध एक अवयव से हो जाता है, डी में कोई भी अवयव छूट जाता है तो वो कहलाएगा बहुएकी। न आच्छादक ओंटो या फिर सर्जेक्शन आच्छादक फलन क्या होते हैं। एफ आच्छादक होगा यदि एफ एक्स बराबर वाई। इसका मतलब ए सेट बी सेट, इसमें अवयव ए बी और सी, और इसमें डी ई एफ। डी का संबंध ए से, ई का संबंध सी से, एफ का संबंध बी से। कहने मतलब इस बी में अवयव नहीं छूटना चाहिए तो ये कहलाएगा आच्छादक। अगर नेक्स्ट है अंतरछेपी इंटो, तो उसमें बी में कोई भी अवयव छूट सकता है तो वो कहलाएगा अंतरछेपी। ना बाइजेक्शन एकेकी आच्छादक, जो फलन एकेकी और आच्छादक हो वो बाइजेक्शन कहलाएगा। ना कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन एफ ए टेंस टू बी जी बी टेंस टू सी, तो GOF GOF ए टेंस टू सी होगा। ना जी ऑफ एक्स बराबर जी ऑफ एफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू ए, एफ जी का क्या आएगा संयुक्त फलन कहलाएगा, जो जी ऑफ है कंपोजिशन कहलाएगा ऑफ द फंक्शन संयुक्त फलन। संयुक्त फलन से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी थी जो हम पढ़ के आ चुके हैं। पहली प्रॉपर्टी थी संयुक्त फलन की संक्रिया है वो सहचारी होती है, एसोसिएटिव होती है। दूसरी है दो एक की आच्छादक फलनों का संयुक्त फलन भी, दो एक की आच्छादक फलन है एफ और जी, उनका संयुक्त फलन एफ ऑफ जी ऑफ एफ वो भी क्या होगा एक की आच्छादक होगा। नेक्स्ट है इनवर्स फंक्शन क्या होता है, प्रतिलोम फलन। यदि एफ एक्स टेंस टू वाई एक की आच्छादक फलन हो तो एफ का प्रतिलोम फलन एफ इनवर्स वाई से एक्स में परिभाषित होने वाला वह फलन है जिसके अंतर्गत प्रत्येक वाई बिलोंग्स टू वाई एक अद्वितीय एक्स बिलोंग्स टू एक्स से संबंध है, तो जहाँ एफ एक्स इक्वल टू वाई होगा। तो एफ इनवर्स वाई टेंस टू एक्स, एफ एक्स टेंस टू वाई तो इसका प्रतिलोम एफ इनवर्स वाई टेंस टू एक्स, एफ इनवर्स वाई बराबर एक्स तो एफ एक्स बराबर वाई होगा। नाउ इनसे सबसे अब अपने टॉपिक पर आते हैं, स्टार्ट होता है बाइनरी ऑपरेशंस क्या होता है, संक्रिया, दीचर संक्रिया क्या होती है। तो किसी समुच्च एस में एक द्विआधारी संक्रिया एक ऐसा नियम है जिसके अंतर्गत एस के प्रत्येक दो अवयव एस के एक अद्वितीय अवयव से संबंधित होते हो, जिसे स्टार से डिनोटेट करते हैं। कहने का मतलब एस सेट कोई दे रखा है एस में ए बी सी, तो दो अवयव ले लिया ए स्टार ऑफ बी, दो अवयव का जो भी हम गुणा करेंगे सहचारी संक्रिया बाइनरी ऑपरेशन जो होते हैं गुणा प्लस माइनस
जो भी होते हैं वो करेंगे अपन, तो वो जो गुणा या प्लस करेंगे वो उसी सेट में आने चाहिए। तो ए स्टार बी बराबर सी, तो सी भी है इसमें, ए और बी भी है, तो ये कहलाएगा बाइनरी ऑपरेशंस। अर्थात स्टार एस क्रॉस टू एस टेंस टू एस। नेक्स्ट है इंड्यूस्ड ऑपरेशन, प्रेरित संक्रिया क्या होती है। माना एच एस का कोई एक उपसमुच्चय, क्या है एच सबसेट ऑफ एस, स्टार एस में क्या है एक द्विआधारी संक्रिया है, तो एच स्टार के लिए समृद्ध है यदि A belongs to H, B belongs to S and A star B belongs to H। तो स्टार संक्रिया एच से एस में प्रेरित सभी प्रतिबंधों का पालन करती है। एच से स्टार संक्रिया एच में एच से प्रेरित सभी प्रतिबंधों का पालन करती है, तो एच में प्रेरित द्विआधारी संक्रिया कहलाती है। इनके बाद आता है ग्रुप, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपना पहला। ग्रुप क्या होता है, समूह। तो एक समुच्च जी में परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया स्टार का बीजीय निकाय जी स्टार, बीजीय निकाय क्या है जी स्टार, और द्विआधारी संक्रिया क्या है स्टार, ग्रुप कहलाता है यदि स्टार निम्न जो संक्रिया है वो निम्न प्रतिबंध संतुष्ट करे। नंबर 1 क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, मतलब समृद्धता का गुणधर्म सेटिस्फाई करे, तो ए स्टार बी करेंगे तो किस में आना चाहिए जी में। नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करें। अब एसोसिएटिव हम पढ़ते आए हैं, ये क्या होती है, तीन अवयव होते हैं, उनका रूल होता है ए स्टार बी स्टार ऑफ सी किसके बराबर होना चाहिए, ए स्टार बी स्टार ऑफ सी। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट होनी चाहिए, तो ए स्टार ई बराबर ए स्टार ई बराबर ए, ई क्या है यहाँ पर आइडेंटिटी। और नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ द इनवर्स, तो ए स्टार ए इनवर्स बराबर ए इनवर्स स्टार ए बराबर ई। तो ग्रुप तब कहलाएगा, कोई भी सेट ग्रुप तब कहलाएगा जो स्टार संक्रिया का बीजीय निकाय जी स्टार हो, तो स्टार जो संक्रिया वो निम्न प्रतिबंध सेटिस्फाई करे। नंबर 1 क्लोजर प्रॉपर्टी, नंबर 2 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, नंबर 3 एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, नंबर 4 एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ये चारों प्रॉपर्टी अगर कोई संक्रिया सेटिस्फाई करती है तो वो बीजीय निकाय क्या कहलाएगा, ग्रुप कहलाएगा। नाउ इफ ए ग्रुप इज आल्सो फॉलो द कम्यूटेटिव, एक और प्रॉपर्टी इसके अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, देन द ग्रुप अगर उसको फॉलो करता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को, कोई ग्रुप तो होना चाहिए पहले तो, अगर ग्रुप एक और प्रॉपर्टी फॉलो कर जाए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, देन ग्रुप इज कॉल्ड द अबेलियन ग्रुप और कम्यूटेटिव ग्रुप, तो उस ग्रुप को क्या कहेंगे कम्यूटेटिव ग्रुप और अबेलियन ग्रुप। प्रॉपर्टी क्या है, ए स्टार बी बराबर क्या आना चाहिए, बी स्टार ऑफ ए। नेक्स्ट है सेमी ग्रुप, तो एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर्स जी स्टार इज कॉल्ड ए सेमी ग्रुप ऑफ द बाइनरी ऑपरेशन स्टार सेटिस्फाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यदि कोई एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर या बीजीय निकाय जी स्टार सेमी ग्रुप कहलाएगा, उपसमूह कहलाएगा, तब बाइनरी ऑपरेशन दो प्रॉपर्टी फॉलो करो। एक तो अपने आप में लिखी नहीं है इसमें, जो अपने आप फॉलो होती है बाइनरी क्लोजर प्रॉपर्टी जैसे समृद्धता का गुणधर्म, और सेकंड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो वो कहलाएगा सेमी ग्रुप। नेक्स्ट है मोनोइड, तो एक सेमी ग्रुप इज कॉल्ड मोनोइड ऑफ द देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी एलिमेंट ई इन जी सच दैट ई स्टार ऑफ ई बराबर ए स्टार ई बराबर ए फॉर ए बिलोंग्स टू जी। तो मोनोइड क्या होता है, सेमी ग्रुप देख लिया हमने, क्या प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, एसोसिएटिव भी करेगा, इसके आगे नहीं करेगा। मोनोइड एसोसिएटिव भी करेगा और आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी फॉलो करेगा, तो वो कहलाएगा मोनोइड। नेक्स्ट है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्रुप। फर्मित और अपरिमित ग्रुप क्या होते हैं, इफ एनी ग्रुप जी नंबर ऑफ द एलिमेंट्स आर फाइनाइट देन कॉल्ड द फाइनाइट ग्रुप, और नंबर ऑफ द एलिमेंट्स आर इनफाइनाइट इज कॉल्ड इनफाइनाइट ग्रुप। यदि किसी ग्रुप में जैसे जी दे लिया, इसमें आ गए 1 2 3 4 4 अवयव है, तो कितने फाइनाइट अवयव है, 4 अवयव है,
तो ये क्या कहलाएगा, फाइनाइट ग्रुप। अगर किसी ग्रुप में इनफाइनाइट्स नंबर हो, जैसे सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो सभी कितने अनंत तक जाती है प्राकृतिक संख्या, तो वो क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट्स ग्रुप। या सभी पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय टोटल इनफाइनाइट तक जाती है, अनंत तक, असीमित, तो वो कहलाएगा इनफाइनाइट ग्रुप। नाउ ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप, ग्रुप की कोटि क्या होती है, दिस इज इंपॉर्टेंट। द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन ए फाइनाइट ग्रुप इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। इफ ग्रुप इज इनफाइनाइट देन ऑर्डर ऑफ इनफाइनाइट ग्रुप आर इनफाइनाइट। यदि कोई ग्रुप फाइनाइट है, जैसे किसी ग्रुप में 4 एलिमेंट है तो उसकी कोटि कितनी हो गई, 4। 5 एलिमेंट है तो उसकी कोटि कितनी हो गई, 5। 7 एलिमेंट है तो उसकी कोटि कितनी हो गई, 7। 1 एलिमेंट है तो कोटि 1। 2 एलिमेंट है तो 2 कोटि। अगर उसकी ग्रुप की इनफाइनाइट एलिमेंट है, अनंत है, तो उसकी कोटि भी क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। तो ये था ग्रुप के बारे में। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।